हेलो गाइस, आज हम आपको चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। और आप अभी तक अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हम आपको एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे और बताएंगे व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यूनिट डिजिट जो होती है वो फर्स्ट डिजिट को कहते हैं। तो इसमें यूनिट डिजिट पूछ रहा है, फर्स्ट प्लेस वैल्यू कह सकते हैं, फर्स्ट डिजिट को कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके आएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आपको दिखा रहे हैं, अगर हमारा 11 है हमारा क्वेश्चन और इसका हमको जो है यूनिट डिजिट निकालना है वो भी स्क्वायर में, तो 11 का हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब जब स्क्वायर कर लेंगे तो 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121 हो जाएगा ना। तो 121 जब हो जाएगा तो उसका जो फर्स्ट डिजिट होता है उसी को हम यूनिट डिजिट कहते हैं, तो हमारा 1 हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए अगर 2 डिजिट है 3 डिजिट है तो जो फर्स्ट डिजिट है उसी का स्क्वायर अगर हम कर लेंगे, फॉर एग्जांपल a का स्क्वायर कर लेंगे तो 1 गुणे 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो है 11 का स्क्वायर जब करेंगे तो उसका फर्स्ट डिजिट जो आएगा वो 1 होगा। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे और हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है 81 है, तो जब 81 का हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ये पोर्शन जो आएगा, क्योंकि 81 का मतलब ये हुआ कि हमारा 81 का मतलब ये हुआ 81 इंटू 81। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिजिट आएगी उसकी फर्स्ट डिजिट जो होती है वही हमारी यूनिट डिजिट कहलाती है। तो हम सिर्फ 1 का स्क्वायर कर लें, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसलिए हमारा फर्स्ट डिजिट 1 आएगा और उसके पहले जो भी डिजिट रहेगी उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट डिजिट पूछा है इसलिए हम 81 का तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स the unit digit of square is 1। क्या हो जाएगा, 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चूंकि ये हमारा ऐसे ही बहुत कई डिजिट में आ जाएगा तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी और बहुत हार्ड हो जाएगा। तो हम इजी मेथड में आपको बताए हैं, सिर्फ अगर फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे जो पोर्शन आएगा वही हमारा 1 हो जाएगा, यही हमारा यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है, अब हमारा दूसरा वाला ये हो गया पहला। अगर हम दूसरे वाले पे आते हैं 272 है, 272 है, ये सेकंड है 272। तो 272 का जब हम स्क्वायर निकाल लें तो हमने कहा था कि इसका स्क्वायर निकालना है, तो अगर हम फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं तो हमारा 2 2 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर इज क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम 799 का निकालेंगे। तीसरा जो है हमारा 799 हो जाएगा, का स्क्वायर करेंगे तो
तो हमारा ये 9 का जब हम स्क्वायर करते हैं फर्स्ट डिजिट का, तो हमारा देखिए 9 × 9 = 81 आ रहा है। तो ये 2 डिजिट में आ रहा है, और जब 2 डिजिट में आएगा उसका जो फर्स्ट डिजिट रहेगा वही हमारा यूनिट डिजिट कहलाएगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर से इज, ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना। ऐसे ही आपका 4 वाला है। जब हम 4 वाले पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि 3853 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो चूंकि बहुत ही लेंदी हो जाएगा अगर हम इसका सबका स्क्वायर करेंगे, तो इसीलिए हम सिर्फ जो है एक डिजिट, लास्ट वाले डिजिट का हम करते हैं, सॉरी फर्स्ट डिजिट का हम करते हैं इधर से। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, 3 3 9, यानी 9 आएगा हमारा। तो हम इसका भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि लिखेंगे द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर इज, कितना हो जाएगा, स्क्वायर इज 9 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा, 4 के बाद आता है 5। तो अभी इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद हम आगे बताएंगे। आते हैं हम 5 वाले क्वेश्चन पे। 5 जो क्वेश्चन हमारा है 1 2 3 4, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, तो हमारा क्या आता है, हमने अभी बताया था आपको कि फर्स्ट डिजिट का हम स्क्वायर ले लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट डिजिट का हम जब स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा, और 16 में ये वाला पोर्शन फर्स्ट है, इसलिए हमारा क्या होगा, लिखेंगे द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर इज 6। ठीक है ना। अब उसके बाद हम आते हैं 5 के बाद 6 वाला, और जो 6 से हमारा नंबर है 6 वाला, 6 से हमारा 26 है, 3 8 7। जब इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका जो फर्स्ट डिजिट है, क्योंकि देखो हम बार बार ये बात कर रहे हैं, अगर सबका हम स्क्वायर करेंगे तो काफ़ी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम, चूंकि हमारा यूनिट डिजिट पूछा है, अगर यूनिट डिजिट पूछे तो यानी फर्स्ट वाला डिजिट, तो फर्स्ट वाला हमारा 7 है, तो 7 7 49 हो जाएगा, और इसका फर्स्ट डिजिट हमारा आएगा 9। तो हम लिखेंगे इसको द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर इज 9, आंसर। ठीक है। अब उसके बाद 7वां हमारा है 52,698। 7वां क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं हमारा 52,698, अगर इसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हमारा क्या होगा, 8 6 64 होता है। क्या होता है, 64 होता है। तो 64 अगर होता है तो इसका फर्स्ट पोर्शन हमारा 4 आ गया, तो लिखेंगे द यूनिट डिजिट, क्या लिखेंगे, द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर इज, अब हमारा 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना। तो आपका ये 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आपका 8 है, 8 में है 99880, हमारा 8 वाला देखें 99880 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारा लास्ट का पोर्शन अगर हम देख रहे हैं तो हमारा 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा
जो इसमें यूनिट डिजिट बनेगा, लिखेंगे कि द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर से इज 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब ये 9 और 10, अब इसमें आप अपने से जो है इसको सॉल्व कीजिएगा और उसमें जो है कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके सेंड कर दीजिएगा। हम देखते हैं कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो अभी आपने 1 क्वेश्चन देखा था, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिवन रीजन। अब ये कह रहा है कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी इसमें कौन सा स्क्वायर है और कौन सा स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट है। तो देखिए क्या होता है कि नॉट परफेक्ट की अगर बात आती है तो हम कुछ नंबर्स जो होते हैं, अगर हम यूनिट डिजिट का वो नंबर्स लर्न कर लें तो हम उससे जो है पता कर सकते हैं, मालूम हो सकता है कि परफेक्ट होगा कि नॉट परफेक्ट होगा। तो पहले हम नॉट परफेक्ट की बात करते हैं। नॉट परफेक्ट के लिए हमारे पास 2, 3 और 7, 8, अगर ये नंबर आपका लास्ट डिजिट में आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट परफेक्ट होगा। तो अब देखिए पहला जो है आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1057, तो 1057, तो 7 हमारा यूनिट डिजिट में 7 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 1057 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज, रीजन भी पूछा है ना, तो लिखेंगे बिकॉज इट कंटेंट because it content at the unit place 7। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके का आपका ये हो गया। ठीक है, क्योंकि जो है हमारा 7 प्लेस है, इसलिए जो हमारा क्या हो जाएगा, एट द यूनिट प्लेस हमारा जो है 7 है, इसलिए जो है ये नॉट परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम सेकंड को ले रहे हैं तो सेकंड में क्या है, 23, 4, 5, 3। अब इसमें भी फर्स्ट प्लेस यूनिट प्लेस जो हमारा है वो क्या है, यूनिट प्लेस हमारा है, हम देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस हमारा 3 है, और अगर हम 3 ले रहे हैं तो इज नॉट परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, इज नॉट परफेक्ट हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे देखिए 2, 3, 7, 8 है, तो हमारा इस हिसाब से इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर because it content at the unit place क्या है हमारा, 3। ठीक है, यूनिट प्लेस 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा 7 हमारा जो है यहाँ पे ये जो है क्या होगा कि नॉट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है हमारा 7928, 7928, तो 7928 8 भी हमारा जो है
इसी में आता है। ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। ये नॉट परफेक्ट के लिए है। किसके लिए है? नॉट परफेक्ट। और परफेक्ट के लिए क्या होता है? परफेक्ट के लिए 0 1 4 5 6 9, ये क्या होगा? हमारा परफेक्ट के लिए होगा। ठीक है, यानी यूनिट डिजिट में अगर ये चीज़ें हमको मिल जाएगी तो हम क्या कहेंगे? उसको परफेक्ट कहेंगे। और अगर ये चीज़ें नहीं मिलेगी तो हमें क्या कहेंगे? नॉट परफेक्ट है हम कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 इसमें आता है नॉट परफेक्ट में, तो लिखेंगे इज नॉट परफेक्ट squares because it not perfect square because it content at the unit place 3। ठीक है, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए 3 क्वेश्चन तक हो गया था। हम इसका जो है 4th पोर्शन हम देख रहे हैं आपको। 4th पोर्शन में हमारा 2 2 2 2 2 है। ठीक है, तो अब ये देखो 2 2 लास्ट में जो यूनिट डिजिट है 2 है। तो यूनिट डिजिट अगर 2 आ गया तो लिखेंगे इज नॉट परफेक्ट। इट नॉट परफेक्ट स्क्वायर is not perfect square. It content to at the unit place। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अब आप देखेंगे 5 है। 5 में हमारा 6 4 5 में हमारा 6 4 0 0 है। तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे हमारा यहाँ पे जो 0 दिया हुआ है, ये अगर हम देखिए, अगर हम इवन इसको ले रहे हैं तो 10 × 10 100, 100 में 2 0 है, 100 में 2 0 है, तो हमारा स्क्वायर हो रहा है। अगर हम 1000 का ले रहे हैं तो 1000 में जाने के बाद कितना 0 हो जाएगा? 3 अगर लेंगे तो अगर 3 वाला लेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 ये और 3 ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये वैसे जो हमारा 100 का ले रहे हैं तो 100 × 100 इज इक्वल टू 1004 बार। तो मालूम ये हुआ, और 10 का ले रहे हैं तो हमारा 2 हो गया। तो देखिए इवन ये भी होना चाहिए 2 0 4 0 6 0 8 0 और हमारा 3 0 है। ठीक है ना। अगर हमारा स्क्वायर अगर कोई देखते हैं तो स्क्वायर में ये देखिए 2 0 है, 1 डिजिट का 2 डिजिट का 2 0 आ रहा है, और अगर 2 0 लेकर तो 4 0 आ रहा है, 3 0 ला रहे हैं तो 6 0 आ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन। अगर हमारा 0 का पोर्शन इवन रहेगा तो हमारा वो नॉट परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, और अगर ऑड रहेगा तो नॉट परफेक्ट रहेगा। तो यहां देखिए कि ये 0 हमारा 0 0 क्या है? ऑड है। क्या है? ऑड है। तो जब ये ऑड है तो हमारा क्या हो जाएगा? ये इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इट content 0 at the unit place, 0 at the unit place। ठीक है, हमने पूरा डिटेल आपको बताया है। अगर ये हमारा
देखिए इवन नंबर अगर 2 4 6 है, अगर यहाँ पे जैसे ये 3 है, ये क्या है 3 है, अगर 2 होता तो हमारा क्या हो जाता, तब जाके हमारा स्क्वायर होता, परफेक्ट स्क्वायर होता। ऐसे में ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आप देखिए 5 के बाद 6 है, 6 से हमारा क्वेश्चन है, 6 से हमारा है 8 9 7 2 2। ठीक है, तो 2 पोर्शन जो हमारा है वो क्या है, हमारा नॉट परफेक्ट में है, तो लिखेंगे इज नॉट परफेक्ट, इट कंटेंट टू एट द यूनिट प्लेस। ठीक है, अब आते हैं 7 में। 7 में हम देखते हैं, 7 में हमारा क्या है 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3, इसमें भी 3 0 है, इसमें भी क्या है 3 0 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा परफेक्ट नहीं होगा, तो लिखेंगे इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर 8 कंटेंट 0 एट द यूनिट प्लेस। देखो 0 यूनिट प्लेस है, 0 यूनिट प्लेस। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमारा लास्ट जो बचा हुआ है वो है 55005। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से लगाइएगा और उसके बाद कमेंट में इसको सेंड कीजिएगा, हम देखते हैं। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए